एक छोटे से गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी की परछाई खुद ब खुद चलती है। गांव के बच्चे उस हवेली के पास तक जाने की हिम्मत नहीं करते थे, सिवाय दो दोस्तों राजू और कवि के। एक दिन स्कूल में राजू ने कवि से कहा, चल हवेली के अंदर चलते हैं। अगर तू नहीं चला तो सबको बता दूंगा कि तू डरपोक है। कवि डर तो गया, लेकिन बोला, ठीक है, आज रात 8 बजे। रात होते ही दोनों टॉर्च लेकर हवेली में पहुंचे। अंदर अंधेरा, दीवारों पर टूटे हुए चित्र और हर जगह धूल। टॉर्च का फीका सा प्रकाश बस कुछ कदम आगे तक जाता था। अचानक ऊपर की मंजिल से कोई किसी के चलने की आवाज आई। धुक धुक धुक। दोनों लड़के डर गए, लेकिन जिज्ञासा और रोमांच उन्हें आगे खींचता रहा। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही दीवार पर एक अलोइत टेढ़ी मेढ़ी परछाई उभरी। परछाई ऐसे चल रही थी जैसे कोई अदृश्य इंसान सीढ़ियां उतर रहा हो। राजू ने फुसफुसाया, ये कौन है? कवि की टॉर्च कांपने लगी। परछाई अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। दोनों भागकर एक कमरे में घुसे। कमरा छोटा था, बीच में पुराना टूटा दर्पण पड़ा था। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हुआ, संद हो गया। धड़ाम! कवि ने राजू का हाथ पकड़ा। हमसे गलती हो गई, हमें नहीं आना चाहिए था। राजू ने हिम्मत कर टॉर्च दर्पण की तरफ मारी। दर्पण में दोनों की परछाई दिख ही नहीं रही थी, बल्कि एक तीसरी डरावनी परछाई खड़ी थी उनका वह ठीक पीछे। वो परछाई बच्चों से लंबी थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली धुंध और खाली आंखों जैसे दो गड्ढे। अचानक परछाई दर्पण से बाहर निकलने लगी, जैसे कोई धुआं तेजी से फैल रहा हो। राजू चिल्लाया, कवि भाग! दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। तभी परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया, बच्चों की ओर फैलता जा रहा था। कवि डरते डरते बोला, तू हमसे क्या चाहता है? और तभी कमरे की दीवारों से एक धीमी कराह सुनाई दी, मुझे मेरा घर वापस दो। दोनों बच्चों ने चौंककर एक पुरानी मेज के नीचे एक टूटी हुई लकड़ी की खिड़की देखी। लगता था कि हवेली की पुरानी खिड़की बंद थी, जो कभी उसी कमरे से खुलती होगी। राजू चिल्लाया, कवि इसे खोल, शायद यही उसका रास्ता है। दोनों ने खिड़की को जोर से धक्का दिया। चर्र चर्र। जैसे ही खिड़की खुली, कमरे में हवा का जोरदार झोंका आया। परछाई धुएं की तरह खिड़की की तरफ खींचने लगी, जैसे वो उसी जगह की कैद थी। कुछ ही यही पलों में वे तुमसे परछाई पूरी तरह गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर हवेली के बुजुर्ग चौकीदार मिला। उसने कहा, तुम बच्चों ने उस हवेली की रूह को आजाद कर दिया। वो सालों से बंद कमरे में फंसी थी। राजू और कवि एक दूसरे को देखकर समझ गए। कभी कभी डर सिर्फ डर होता है, लेकिन कभी कभी किसी की अधूरी कहानी भी।